हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। इस प्रसाद ने अब कोई नहीं रहेगा। यह आज से बंदी गृह हो गया है। यदि किसी ने तुम्हारे पास छुप कर आने की चेष्टा की तो उसके प्राण कदापि नहीं बचेंगे। भागने की चेष्टा भूल कर भी न करना। ये झूठ है। हमें विश्वास नहीं होता कि कंस ऐसा नीच कर्म करने की सोच सकता है। अपने हाथों अपनी छोटी बहन का वध करेगा? नहीं, वो तो उसे सबसे अधिक प्रेम करता है। महामंत्री, आपकी सूचना सत्य नहीं हो सकती। क्षमा करें महाराज, ये सारा कांड अंगरक्षक सैनिकों के सामने हुआ है, कोई एकांत में नहीं हुआ। इसलिए ये सूचना मिथ्या नहीं हो सकती। सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। इसलिए यदि मुझे किसी से भी अपने प्राणों का भय होगा, चाहे वो स्त्री हो या बालक, उसका वध करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे जघन्य पाप का केवल संकल्प करने पर हम तुम्हें प्राणदंड भी दे सकते हैं। हमारी दया और पितृस्नेह का अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा कभी न करना। लाभ मैं नहीं उठा रहा हूं महाराज, मेरा लाभ आप उठा रहे हैं। आप जानते हैं कि जब तक कंस है तब तक मथुरा का राज्य सुरक्षित है। इसलिए हम तुम्हारी हर अनुचित बात मान लेंगे। नहीं कंस, ये तुम्हारी भूल है। इस प्रसाद ने अब कोई नहीं रहेगा। यह आज से बंदी गृह हो गया है। यदि किसी ने तुम्हारे पास छुप कर आने की चेष्टा की तो उसके प्राण कदापि नहीं बचेंगे। भागने की चेष्टा भूल कर भी न करना। चलो। युवराज कंस की आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर न जाने दिया जाए। जो आज्ञा। देवी, ये महल आपके स्वागत के लिए सजाया गया था। आप भी क्या याद रखेंगे कि ससुराल में कितना भव्य स्वागत हुआ। अपने घर में आने पर स्त्री को स्वागत से अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सो आपकी स्थिरता और आपका धैर्य देखकर मैं अपने को पूर्णतया सुरक्षित पाती हूँ। आपके साहस, धैर्य और बुद्धि ने आज मेरे प्राणों की रक्षा की है। मेरा शेष जीवन तो आपका ऋणी हो गया। देवी, पति पत्नी के बीच ऋण का व्यापार नहीं होता। उनका सब कुछ तो एक दूसरे के लिए ही होता है। आप सचमुच महान हैं। ये झूठ है। हमें विश्वास नहीं होता कि कंस ऐसा नीच कर्म करने की सोच सकता है। अपने हाथों अपनी छोटी बहन का वध करेगा? नहीं, वो तो उसे सबसे अधिक प्रेम करता है। महामंत्री, आपकी सूचना सत्य नहीं हो सकती।
क्षमा करें महाराज, ये सारा कांड अंगरक्षक सैनिकों के सामने हुआ है, कोई एकांत में नहीं हुआ, इसलिए ये सूचना मिथ्या नहीं हो सकती। ठीक है, हमने उसे बुलवा भेजा है। आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ। क्या यह सत्य है कि तुम देवकी का वध करने जा रहे थे? जी हाँ, यह सत्य है। तुम्हें लज्जा नहीं आती इस बात को स्वीकार करते हुए? ऐसा महापाप कोई सोच भी नहीं सकता। एक स्त्री, फिर बहन, उस पर तलवार उठाते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? धर्म का कोई विचार नहीं आया तुम्हें? सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। इसलिए यदि मुझे किसी से भी अपने प्राणों का भय होगा, चाहे वो स्त्री हो या बालक, उसका वध करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे जघन्य पाप का केवल संकल्प करने पर हम तुम्हें प्राणदंड भी दे सकते हैं। हमारी दया और पितृस्नेह का अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा कभी न करना। लाभ मैं नहीं उठा रहा हूं महाराज, मेरा लाभ आप उठा रहे हैं। आप जानते हैं कि जब तक कंस है तब तक मथुरा का राज्य सुरक्षित है, इसलिए हम तुम्हारी हर अनुचित बात मान लेंगे। नहीं कंस, ये तुम्हारी भूल है। हम राज्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, परंतु धर्म के राज्य को, पाप के राज्य को नहीं। जो शक्तिशाली होता है, वो जो करता है वही धर्म होता है। इसलिए धर्म का राज्य क्या है और पाप का राज्य क्या है, इसका निर्णय वही करेगा जिसके पास शक्ति होगी। और इस समय शक्ति किसके पास है ये आप जानते हैं? हाँ, जानते हैं। शक्ति सदा राजा के ही पास होती है। तुम सेनापति अवश्य हो, परंतु मथुरा की सेना राजभक्त है, राजद्रोही ही नहीं। इसी शक्ति के भरोसे पर हम आज्ञा देते हैं कि देवकी और वसुदेव के महल के चारों ओर जो तुमने पहरा बिठा दिया है, वो आज ही हटा दिया जाए। हम और कुछ तर्क सुनना नहीं चाहते। श्वेतपाल जी, स्वामी तुम लोग अंदर कैसे आ गए? सैनिकों ने तुम्हें रोका नहीं? स्वामी, महाराज उग्रसेन ने कड़ी आज्ञा दी है कि आपके भवन से तुरंत सैनिकों को हटा लिया जाए और आपको स्वतंत्र कर दिया जाए। अच्छा। और स्वामी, सुना है कि महाराज ने युवराज पर बहुत क्रोध किया है। सबके सामने हमारे सेनापति का ऐसा अपमान, महाराज की इतनी हिम्मत क्या अक्रूर और सत्यक के बलबूते पर हो गई है? इन सब विष्णुवंशियों को बंदी बना लेना चाहिए। नहीं, ऐसा करना बहुत बड़ी भूल होगी। पहली बात तो यह याद रखनी चाहिए कि महाराज ने जो कहा था कि मथुरा की सेना राजभक्त है, और वो सत्य है। युवराज के निजी अंगरक्षकों के दस्ते के अलावा बाकी सेना महाराज के विरुद्ध कभी हमारा साथ नहीं देगी। तो फिर क्या हम सब
चुपचाप अपमान सहते रहेंगे? हाँ हाँ युवराज, इस समय यही उचित है कि हम चुप रहें। इस बीच युवराज को कोई ऐसी युक्ति करनी चाहिए कि किसी दूसरे राज्य की सेना को किसी भी प्रकार से मथुरा ले आए। किसकी सेना? आपके दो मित्र हैं, महाराज बाणासुर और महाराज भौमासुर। वो किस समय काम में आएंगे? उनके राज्य की सीमा हमारे राज्य की सीमा से मिलती है। अब ये समय है उनसे सहायता मांगने का। चाणूर, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारी बात विचारणीय है। हम कुछ ही दिनों में शिकार खेलने के बहाने मथुरा से कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाएंगे और गुप्त रीति से बाणासुर और भौमासुर से मिलकर कोई योजना बनाएंगे। जोहार महाराज। आओ अक्रूर जी, पधारो। कहिए, क्या समाचार है? समाचार तो सब आप भी जानते हैं महाराज। इस समय कुमार वसुदेव और देवकी की रक्षा का प्रश्न है महाराज। उन्हें तो महाराज उग्रसेन ने मुक्त कर दिया है। भय हमें महाराज से नहीं, कंस से है। आज भले ही वो महाराज उग्रसेन के सामने दब गया है, परंतु वो पापी कुमार वसुदेव और देवकी को निश्चिंत नहीं रहने देगा। उसके हाथों वो दोनों कभी सुरक्षित नहीं रह सकते महाराज। तो आप क्या करेंगे? कि इससे पहले कंस कोई और चाल चले, हमें कुमार वसुदेव और देवकी को इसी समय मथुरा से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना चाहिए। महाराज, अक्रूर जी का ये प्रस्ताव उचित है, इसे स्वीकार कर लीजिए। अच्छी बात है। तुम जाकर वसुदेव से कहो। परंतु वो आपकी आज्ञा के बिना नहीं मानेंगे। उसे कहो कि यह प्रस्ताव हमें भी स्वीकार है। जोहार महाराज। आप समझने की कोशिश कीजिए कुमार। आपका यहां से निकलकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाना आवश्यक है, तभी तो भविष्यवाणी सत्य हो सकेगी। आप भविष्यवाणी को सत्य मानते हैं? अवश्य। तो फिर जिन्होंने भविष्यवाणी की है उसकी सत्ता को नहीं मानते? अर्थात? अर्थात क्या? यदि यह निश्चित है कि हमारी 8वीं संतान कंस का विनाश करेगी, तो फिर यह भी निश्चित है कि हमारी 8 संतानें होंगी। अवश्य। फिर तो यह भी निश्चित हो गया कि हम जहां भी रहें, जैसी भी दशा में रहें, हम जीवित रहेंगे। फिर हमारी सुरक्षा के लिए इतनी भागदौड़ क्यों? परंतु कुमार। अक्रूर जी, भगवान ने किसी मानव के हाथ में किसी दूसरे के जीवन और मृत्यु का अधिकार नहीं दिया। हाँ, यदि काल ने ही हमें मारना है तो हम मथुरा छोड़कर जहां भी जाएं, काल हमें वहीं आकर मार देगा। और यदि काल ने हमें नहीं मारना है तो कंस मथुरा में भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मथुरा छोड़कर जाना मुझे उचित नहीं लगता। आप भाग्यवाद की बात कर रहे हैं, परंतु भाग्य भी तो मनुष्य के पुरुषार्थ से ही बनता है, और पुरुषार्थ करना मनुष्य का धर्म है। जो अपने धर्म का पालन नहीं करता, धर्म उसकी रक्षा नहीं करता। इसलिए आप अपने धर्म का पालन कीजिए। मैं अपने धर्म का ही पालन कर रहा हूं, और इस समय मेरा धर्म यही है कि मैं मथुरा में रहूं। क्यों? क्योंकि मैंने युवराज कंस को वचन दिया है कि मैं और देवकी मथुरा छोड़कर नहीं जाएंगे। अपने इसी वचन को धरोहर रखकर मैंने युवराज कंस से देवकी के प्राण उधार मांगे हैं। इसलिए मेरा धर्म यही है कि मैं मथुरा में ही रहूं। क्या कुमार वसुदेव ने ऐसा कहा? जी महाराज। वाह वाह कुमार वाह, तुम धन्य हो पुत्र, और ऐसे सत्यवादी पुत्र को पाकर हम भी धन्य हो गए। वो कोई पिछले जन्म का ऋषि है, ऐसा सत्यवादी, सत्य का ऐसा साधक, सत्य का ऐसा पुजारी। तभी तो भगवान उसके घर में जन्म ले रहे हैं। यदि महाराज तुम्हारे रास्ते की रुकावट बनते हैं कंस, उन्हें अपने रास्ते से हटा दो। ये कहना सहल है महाराज बाणासुर,
लेकिन करना सहल नहीं। तुम सेनापति हो, सेना तुम्हारे अधीन है। हाँ, सेना हमारे अधीन है, लेकिन हमारी भक्त नहीं। मथुरा की सेना स्वामी भक्त है और वो महाराज उग्रसेन को ही अपना स्वामी मानती है। इसका अर्थ यह है कि हमारे मित्र को किसी दूसरे की सेना की आवश्यकता है। लेकिन ये सैनिक मथुरा पहुंचेंगे कैसे? इसके लिए एक तरीका यह है कि हमारे सैनिक वेश बदलकर छोटी छोटी टुकड़ियों में मथुरा पहुंच जाएं और तुम्हारे उस महल के तहखाने में इकट्ठे हो जाएं। और युवराज किसी उपयुक्त अवसर पर उन सैनिकों की सहायता से किसी षड्यंत्र के द्वारा महाराज उग्रसेन को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। हाँ! और एक बार महाराज उग्रसेन मेरे रास्ते से हट गए, फिर किसी को भी मेरे सामने सर उठाने का साहस नहीं होगा। कंस एक काला नाग है। जैसे नाग अपना बदला लेना नहीं भूलता, उसी प्रकार कंस भी अपने इस अपमान का बदला लिए बिना नहीं छोड़े। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम कंस की हर चाल पर नजर रखें। मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि इस समय कंस महाराज बाणासुर की राजधानी में है, जहां उसके कुछ मित्र राजा इकट्ठा होकर मंत्रणा कर रहे हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि सब मिलकर मथुरा पे चढ़ाई कर देंगे? नहीं, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि वो हमारी सेना की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हैं। वो ऐसी मूर्खता कभी नहीं करेंगे। फिर मुझे डर है कि खुल्लम खुल्ला युद्ध करने की जगह वो लोग कोई षड्यंत्र रचेंगे। हो सकता है कि बाणासुर, शल्य और भौमासुर के कुछ सैनिक चोरी छिपे उसके राजमहल में जाकर इकट्ठे हो जाएं। अवश्य हो सकता है। इसलिए सबसे पहला काम यह करो कि मथुरा में प्रवेश करने के सभी द्वारों पर तुम लोग वेश बदलकर बैठ जाओ और जो कोई भी बाहर से आए उस पर कड़ी नजर रखो कि वो क्या करता है, कहां जाता है, देखते रहो। और याद रखो, यदि इसमें चूक गए तो अवसर पाकर वो काला नाग अवश्य महाराज उग्रसेन को डस लेगा।